तूफ़ानी बारिशों से तबाही, कई शहरों में हादिसात और अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की पहली बारिश से ही तबाही, नदी नाले आपे से बाहर, सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादिसात में 9 अफराद जाँ बहक। सवात की झील सैफुल्लाह में सयाहों की कश्ती डूब गई, 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती में मल्लाह समेत 7 अफराद सवार थे, एक सयाह ताहाल लापता। कश्ती का मल्लाह शदीद जख्मी। दीर, चित्राल, बालाकोट, शांगला और दीगर इलाकों में भी तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। जिलास में पहाड़ों से आबी रेले बहने लगे, सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। मकानात, दरख्तों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। लॉयड चित्राल में भी शदीद बारिश से नदी नाले भी भर गए। दीरबाला में 9 साला बच्चा सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। दीरबाला के इलाके असूड़ी दरा में मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वक्त मदरसे में 250 तालिबात मौजूद थीं। हरिपुर में दरियाए दौड़ में सैलाबी रेला आने से 6 साला बच्चा डूब गया। लंडी कोतल बाजार जखाखेल में घर पर आसमानी बिजली गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। एबटाबाद में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश और यालाबारी, बिलबोर्ड्स और दरख्त गिर गए। शांगला में सैलाबी रेले में 2 खवातीन बह गईं, 1 खातून जख्मी, दूसरी की लाश निकाल ली गई। हजारा डिवीजन में तूफानी हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। शाहराह रेशम, मरी रोड, PMA रोड समेत राब्ता सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश ने वादी को झलथल कर दिया, सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। गुजरावाला, जेहलम, रावलपिंडी, पिंडी भटिया में बादल जमकर बरसे। मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, मुरीद के और कामों की भी मूसलाधार बारिश। खुशाब, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सांगला हिल में बादलों की खुलकर इनिंग्स। सरगोदा और सराय आलमगीर में भी बारिश हुई। अचक में तूफानी बारिश से दीवार मुनहदिम, 2 बच्चे जाम बहक, 3 जख्मी। पिंड दादन खान में नौजवान मोटरसाइकिल समेत बरसाती नाले में बह गया। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। तरनोल में आंधी के साथ बारिश, नदी नालों में तगयानी। सेक्टर F7 में आंधी के बायस दरख्त खड़ी गाड़ी पर गिर गया। दरख्त गिरने से गाड़ी को शदीद नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर बलूचिस्तान के शहर जोब और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मकानात गिरने से खातून और बच्चा जाम बहक, 10 अफराद जख्मी। NDMA ने आइंदा हफ्ते का अलर्ट जारी कर दिया। GB, KP और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। वज़ीर आज़म ने मानसून की पेशगी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। विफाक और सूबों के दरमियान ताउन नागुज़ीर करार। नारायण में टिकटॉकर्स ने वीडियो बनाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। 4 दोस्त गाड़ी को दरियाए कुनहार से गुजार कर वीडियो बना रहे थे। अचानक पानी के तेज बहाव के बायस गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में बह गई। पानी गहरा होने की वजह से गाड़ी दरिया में फंस गई। रेस्क्यू बोर्ड ने गाड़ी में मौजूद 4 टिकटॉकर्स को फौरी रेस्क्यू किया। बाद में गाड़ी को भी दरिया से निकाल लिया गया। साने खाना में जाँ बहक बच्चे आहों सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक। 14 मासूम फूल मनो मट्टी तले जा सोए। खातून टीचर समेत 6 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज। अलमनाक साने का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दिफात के तहत दर्ज। मकान मालिक 3 भाई उस्मान, फैजान और रेहान और उमेर नामी मिस्त्री नामजद। पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर पंजाब की साने कानिया के मुतासरीन की दाद रसी। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का काना वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, छत गिरने से 14 मासूम बच्चों की मौत पर दुख है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मरियम नवाज ने कहा, वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराएंगे। नहीं पता था छत गिर जाएगी, सब अल्लाह की तरफ से हुआ। साने कहना में जख्मी ट्यूशन टीचर का बयान भी सामने आ गया। बताया, हमारी हालत अच्छी नहीं, इसलिए ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 30 से 35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे। गुज़श्ता रोज़ 20 से 22 बच्चे पढ़ रहे थे। बारिश के बायस छत टपकती थी। मरम्मत का काम शुरू किया था। मेरी बच्ची भी जख्मी हुई, हालत बेहतर है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने विफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ अमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी के हवाले से अहम याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान और कतर के सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात आगे बढ़ने लगे। अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोहा में अमरीकी और ईरानी वफ़ूद से अलग अलग मुलाकातों में अहम पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात का अगला दौर ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद होगा। कतर और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी की क़यादत में ईरान का वफ़द कतर में मौजूद। कासिम गरीबाबादी की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, बातचीत का महवर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद था।
अरब मीडिया का कहना है ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तेफाक हो गया। मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोहा में पाकिस्तान, ईरान और कतर का सहअफ्रीकी इजलास हुआ। चीन का भी अमेरिका और ईरान मुआहदे पर मौसर अमल दरामद पर जोर। उधर कतर ने ईरान के $6 अरब ईरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा फंड के इंतकाल या इस्तेमाल पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से जारी हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ डकोटा में तकरीब से खिताब। कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, ईरान के जौहरी हथियारों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। चीन को पनामा कैनाल पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। पैदाशी हक़ शहरियत को कानून साजी से ख़त्म करेंगे। वाशिंगटन गैर महफूज तरीन शहर था जिसे महफूज बना दिया गया। 4 साल बाद अमरीका दोबारा अजीम बन गया। दुनिया भर में इज्जत है। जो बाइडन का दौर अमरीका की तारीख का बदतरीन दौर था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा आज ईरान इतना ताकतवर नहीं है जितना 12 माह पहले था। ईरान जौहरी हथियार बनाने की दौड़ में मजीद पीछे चला गया। हमने मजबूत पोजीशन से ईरान के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया। बमबारी से मुतासरा जौहरी मराकज़ का मुआयना काबिल कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा जौहरी तवानाई एजेंसी को तयशुदा 2 मकामात तक रसाई हासिल है। IAEA को मजीद रसाई नहीं दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा किसी भी धमकी और जहरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के निकात बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने हैं। ट्रंप इसराइल को काबू में रखने के पाबंद हैं। अगर इसराइल ने अपने मालिक की बात नज़रअंदाज की तो ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की ताज़ियती तक़रीब। ईरानी हुकूमत का 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग मनाया जाएगा। अमरीकी हेलीकॉप्टर बहरा अरब में गिरकर तबाह। अमरीकी नेवी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर में मौजूद 4 में से 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी नेवी के हेलीकॉप्टर के पायलट की तलाश जारी है। वाक़े में दुश्मन की कार्रवाई के आसार नहीं मिले। तहकीकात जारी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आलिया नीलम की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती अगले माह होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसरत हिलाली अगले माह रिटायर्ड हो जाएंगे। तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर होगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली और जस्टिस शहबाज अली के नाम ज़ेर गौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकने से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो को भिजवाया। वो आज़ाद कश्मीर में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर शदीद नाराज़ थे। तनवीर इलियास को वस्ती बाग का टिकट जारी नहीं किया गया था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के मज़ीद 3 उम्मीदवारों का ऐलान। L15 बाग 2 से ज़ियाउल क़मर, L22 सदनोती पूंछ से अहमद सगीर उम्मीदवार नामजद, L25 बालाई नीलम से मियां अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन में हलाकतें 1000 से तजावुज़ कर गईं। फ्रांस में भी 1000 अफराद शदीद गर्मी के सबब चल बसे। हंगरी में पारा 42 डिग्री से भी ऊपर चला गया। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री हो गया। अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। चीन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुनफरिद टेक्नोलॉजी सामने ले आया। सुबह शांसी की रिहायशी इमारतों पर बारिशी निज़ाम नस्ब। चीनी हुकाम का दावा है ये निज़ाम चंद मिनटों में दर्जा हरारत 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर 1 हफ्ते का सोग। सदर ने आज से 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2295 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद लापता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। सानिया बल्दिया केस में मुलजिमान की रिहाई का फैसला चैलेंज। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी दरखास्त दायर। दरखास्त प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से दायर की गई। MKM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला।
फैसला MKM मरकज बहादुराबाद में होने वाले इजलास में किया गया। रहनुमा MKM अनीस कायम खानी का कहना है MKM सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक का आगाज कर रही है। सिंध हुकूमत के मुसालिम करप्शन और नाअहली के खिलाफ एहतजाज भरपूर होगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 जानें ले ली। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से एक बच्चा जाम बहक। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 480 जाम बहक, 5000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। रावलपिंडी में कैदी वैन से हवालातियों के फरार की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कैदियों को भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार कैदियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रावलपिंडी अडयाला जेल से मुंतकली के दौरान फरार होने वाले 3 कैदियों का सरेंडर अदील, जैगम और एहतशाम शामिल। रावलपिंडी पुलिस का कहना है दीगर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंद रोज पहले मुतादिद कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हो गए थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश का इलाका था। पेशावर, मालाकंज और मर्दान में भी 5.3 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। न्यूयॉर्क में 102 मंजिला इमारत की चोटी पर चढ़कर मोहब्बत का इजहार करना जोड़े को महंगा पड़ गया। जोड़ा इमारत की चोटी पर पहुंचा और स्याह झंडा लहरा दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलिपाइन के ताल आतिशफिशा में धमाका। 12 मीटर बुलंद स्याह राख के बादल फिजा में छा गए। फिर मैग्नेटिक धमाका तकरीबन 4 मिनट तक जारी रहा। गर्म मैग्मा और पानी के मिलाप से राख और धुएं के घने बादल बुलंद हुए। और सालों तक दुनिया के तवील और कामिल शख्स का एजाज रखने वाला आलम चन्ना की आज 28वीं बरसी। 1982 में नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आलम चन्ना का कद 7 फुट 7 इंच था।